नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करीम मबाज पे। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी कई वैश्विक नेताओं से करेंगे मुलाकात। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रहे एयर इंडिया की फ्लाइट में खराबी, कोलकाता में यात्रियों को उतारा गया। ईरान में फंसे प्रयागराज के 200 तीर्थ यात्री और छात्र, उड़ानें रद्द होने से वापसी के सभी रास्ते हुए बंद। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की पेशी, पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा था समन। अहमदाबाद विमान हादसा, अमेरिकी कंपनी भी जांच में जुटी, घटनास्थल का किया दौरा। अब तक 125 शवों के डीएनए हुए मैच, 83 शव परिजनों को सौंपे गए। एमपी गुजरात पहुंचा मानसून, 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव, यूपी बिहार समेत 4 राज्यों में बिजली गिरने से 19 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कनाडा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कनाडा G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री। 10 साल बाद कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कई नेताओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से मिले प्रधानमंत्री। पीएम की कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का दौरा, कई नेताओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर है, जहां पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए देश विरोधी नेटवर्क सक्रिय। एटीएस ने तेज की संदिग्ध युवाओं की तलाश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जासूसी गिरोह के युवाओं को किया गुमराह, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे गिरोह का खुलासा। एटीएस की रडार पर कई संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप।
उम्मीद शहर ग्रुप से जुड़ी मिली अहम जानकारी। वाराणसी निवासी तुफैल से की जा रही पूछताछ। दिल्ली निवासी मोहम्मद हारून भी एटीएस के निशाने पर। तुफैल के मोबाइल से मिले कई चौंकाने वाले सुराग। एटीएस करेगी तुफैल और हारून से दोबारा पूछताछ। नए युवाओं को जोड़कर फैलाया जा रहा था नेटवर्क। देश विरोधी गतिविधियों में युवाओं को उकसाने का खुलासा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वाराणसी निवासी तुफैल से पूछताछ की जा रही है, ये बड़ी खबर आपको हम। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, एटीएस के रडार पर कई संदिग्ध ग्रुप हैं, कुछ और पूछताछ भी बताया जा रहा है होगी तो काफ़ी कुछ अहम निकल कर आएगा। और उम्मीद शहर नाम का एक ग्रुप है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ जानकारी हो सकती है। पूरी जानकारी आपको क्या है? देखिए गरिमा, एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बीते दिनों तुफैल और दिल्ली निवासी मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया था और उसके पास से पूछताछ किए जाने के साथ साथ कई आपत्तिजनक डिजिटल डिवाइसेस बरामद हुई थी, जिसमें कई ऐसी चीजें मिली जिसको संदेह के आधार पर लोगों से छानबीन करना और लोगों से पूछताछ करने की कवायद शुरू की गई थी। अब ये समय पास आ गया है क्योंकि बताया गया है कि जो तुफैल और मोहम्मद हारून के पास जो मोबाइल फोन मिले हैं उसमें छानबीन में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिला है जिसका नाम उम्मीद शहर है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जिसके जरिए नए लोगों को, नए युवाओं को जोड़ने की बात सामने आई है और जिसके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। आप देखिए, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गिरोह के सदस्यों के कई व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन युवकों को जोड़ने का जो नेटवर्क था वो सामने आया और इसमें ये पाया गया कि देश विरोधी गतिविधियों को उकसाए जाने के लिए इन दोनों ने कई युवकों को आपस में जोड़ा था। और कौन कौन लोग ऐसे थे जो तुफैल और हारून से जुड़े हुए थे, तो जरूर एटीएस की टीम इन सभी पहलुओं पर छानबीन करने की कोशिश कर रही है और कई उसको ऐसे अहम संदिग्ध सबूत मिले हैं जिसके आधार पर एटीएस की टीमें अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है। लेकिन खुलासा तभी होगा जब एफिशिएंसी की बहुत मजबूत होगी और जब पूरी तरीके से देंगे। लेकिन यूपी के अलग अलग जिलों में जो छापेमारी रोजाना एटीएस की चल रही है उसमें गोपनीयता बरकरार की जा रही है, किसी भी तरीके की कोई जानकारी बाहर लीक आउट ना हो और जरूर लोगों से पूछताछ करने के बाद उसके ऊपर एक जो गहराया शक है अगर वो जाहिरा तौर पर वो सामने आ जाता है, अगर उसके ऊपर अपराध की पुष्टि होती है तो जरूर गिरफ्तारी के दिखा करके उन सभी को मीडिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन जिन दो लोगों की गिरफ्तारी बीते दिनों एटीएस ने की है उनके पास से कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं जिसको लेकर के देश विरोधी गतिविधियां सोशल मीडिया साइट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे चलाई जा रही थी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए शिवा। हम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए देश विरोधी नेटवर्क सक्रिय होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर है जहां पर बेटे ने की मां की हत्या। शराब के नशे में डंडे से पीट कर मौत के घाट उतारा। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फरार हो रहे आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया है। खीरू थाना क्षेत्र के बैरी शालखेड़ा मछरे सेमरी की पूरी घटना है। गांव में घटना से सनसनी फैली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के पीछे पारिवारिक कलह की आशंका बताई गई है।
घिरो थाना क्षेत्र के बैरीशाल खेड़ा मछली सेंबरी की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, गांव में घटना से सनसनी फैली। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला जुड़ चुके हैं। केशवानंद, पूरी जानकारी क्या है? आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। के बैरीशाल खेड़ा मजरे सिमरी का है, जहां पे शराब के नशे में एक जो बेटे ने अपनी मां की पीट करके हत्या कर दी। बताया जा रहा है डंडों से पीट करके अपनी मां की हत्या की है। पारिवारिक कलह के चलते ये हत्या हुई है। जिस पूरे मामले को लेकर के मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही मौके से फरार हो रहे जो आरोपी बेटा है, उसे भी पुलिस ने जो है दौड़ा करके पकड़ लिया है और इस पूरे की जांच पड़ताल में जुट गई है। गरिमा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हत्या के पीछे पारिवारिक कलह की आशंका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, घिरो थाना क्षेत्र के बैरीशाल खेड़ा मजरे सेंबरी की पूरी घटना सामने आई है। गांव में घटना से सनसनी फैली। कुशीनगर से खबर है, टप्पेबाजी गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 2 टप्पेबाजों को लगी गोली, दोनों घायल बताए जाते हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 2 तमंचा के साथ में 4 कारतूस भी बरामद होने की बात सामने आई है। सोने और चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उड़ीसा के रहने वाले हैं दोनों बदमाश। फेरी लगाकर कपड़ा बेचने की आड़ में करते थे टप्पेबाजी। आभूषण की दुकान पर करते थे रेकी। बाइक की डिग्गी तोड़कर ज्वेलरी लेकर होते थे फरार। उड़ीसा में दोनों पर दर्ज हैं कई मुकदमे। हाटा कोतवाली के क्रिस्तुराजा स्कूल के पास मुठभेड़ की बात सामने आई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर है। नगर पालिका बोर्ड में जमकर हुआ हंगामा। अध्यक्ष त्रिशोहन सोनकर ने सभासदों पर लगाए गंभीर आरोप। नगर पालिका अध्यक्ष पर सभासदों पर आरोप। शराब पी कर आते हैं कुछ सभासद। नगर पालिका अध्यक्ष मेरी जान को खतरा, हत्या की साजिश हो रही है। अध्यक्ष की ओर से यह बातें सामने आई हैं। दलित होने के कारण नहीं करने दिया जा रहा काम। नगर पालिका अध्यक्ष ने कोतवाली में दी तहरीर। कुछ सभासदों ने अध्यक्षों के गुर्गों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। महिला सभासदों से भी अभद्रता की गई है। अध्यक्ष के लोग करते हैं दुर्व्यवहार। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर जांच शुरू की। नगर पालिका परिषद की बैठक में हुआ विवाद। कोतवाली में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की तैयारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुछ सभासदों ने अध्यक्ष के गुर्गों पर लगाए मारपीट के आरोप। कुशीनगर से खबर है। करंट लगने से अधेड़ की मौत हुई। दांत का इलाज कराने आए थे दंपत्ति। ठेले में करंट उतरने से हुआ हादसा। पत्नी को बचाने के दौरान पति की भी मौत हो गई। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के भैसई कस्बे में पूरा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दांत का इलाज करवाने आए थे दंपत्ति। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ठेले में करंट उतरने से हुआ हादसा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दांत का इलाज करवाने के लिए आए थे दंपत्ति। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ठेले में करंट उतरने से हादसा हुआ। पत्नी को बचाने के दौरान पति की मौत हो गई। बुलंदशहर से खबर है। खाना बनाते वक्त फटा गैस सिलेंडर। बड़ी जानकारी आपको बता दें। घर में आग लग गई, लेकिन बड़ा हादसा टला। सिलेंडर फटने से सामान जलकर राख हो गया। माँ और बेटी बना रही थी घर में खाना। माँ और बेटी ने किसी तरह से भाग कर जान बचाई है। बुलंदशहर से खबर। खाना बनाते वक्त फटा गैस सिलेंडर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। थाना खानपुर क्षेत्र के गांव परवाना महमदपुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। माँ और बेटी बना रही थी घर में खाना।
एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हापुड़ से खबर है, एंटी नारकोटिक्स टीम ने छापेमारी की है। टीम की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा। एक मकान में बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। नारकोटिक्स टीम ने 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। लाखों रुपए के नशीली गोलियां व कैप्सूल बरामद किए हैं। नारकोटिक्स टीम ने मकान पर नोटिस चस्पा किया। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हो रहा था नशे का कारोबार। एक मकान से नशे का कारोबार कर रहे थे कारोबारी। नशीली दवाइयों का मकान में कब से चल रहा था व्यापार। स्थानीय पुलिस को क्यों नहीं थी इसकी भनक। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के तीर्थ नगरी ब्रजघाट का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नारकोटिक्स टीम ने मकान पर नोटिस चस्पा किया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हापुड़ से तहसील में किसान से रिश्वत लेने का मामला। खसरा खतौनी के नाम पर वसूले थे 30,000 रुपए। सहायक ने किसान से ली थी 30,000 की रिश्वत लेने के लिए लेखपालों ने रखे निजी सहायक। लेखपाल ने प्रधान के साथ मिलकर बनाई योजना। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पशु खरीदने के लिए दिए गए थे 30,000 रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हापुड़ सदर तहसील का पूरा मामला सामने आया है। अनुज चौधरी हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए है। अनुज, 30,000 रुपए की रिश्वत का मामला सामने आया है, कोई एक्शन हुआ अब तक? जी गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा ये हापुड़ तहसील का मामला बताया जा रहा है, जहां हापुड़ तहसील में एक किसान की खतौनी के नाम पर 30,000 रुपए पटवारी ने ले लिए, जहां प्रधान से काट कर पटवारी ने 30,000 रुपए वसूल लिए। 10,000 रुपए की इनसे मांग चल रही है। किसान ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शुक्रिया अनुज आपको हमारे जोड़ने के लिए। आम जानकारी के लिए हापुड़ से खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तहसील में किसान से रिश्वत की बात सामने आई। रिश्वत लेने के लिए लेखपालों ने रखे निजी सहायक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लेखपाल ने प्रधान के साथ मिलकर बनाई कहानी। पशु खरीदने के लिए दिए गए थे 30,000 रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हापुड़ सदर तहसील का पूरा मामला सामने आया है।
बिजनौर के सिवहारा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव में सोमवार रात एक शादी समारोह समय विवाद में बदल गया, जब दूल्हा और दुल्हन के भाई के बीच मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई। मुरादाबाद के मधुपुर से आई बारात में दूल्हा आलोक बग्घी पर बैठा था कि तभी दुल्हन का भाई नोट लगाने के लिए बग्घी पर चढ़ा और उतरते वक्त संतुलन बिगड़ गया। दूल्हे की पगड़ी हिल गई। इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हे ने अपने साले के साथ मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। दूल्हे ने शादी से ही इनकार कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी अमित कुमार ने कहा, दोनों पक्षों को सुबह थाने बुलाया गया। समझौते की बातचीत जारी है। सर ये हमारी बहन की शादी थी, आज बारात थी आज। तो हमारा छोटा भाई है बारात कहाँ से आई थी? ग्राम मकबूरी रसूलपुर कस्बा में आई थी। तो हमारा छोटा भाई एक बग्घी पर पैसे लगाने चल गया, तो उसने जो तो लात मार दी, वो बेहोश हॉस्पिटल में भर्ती है अभी। कहाँ पे? सहसपुर में। थाने में यूँ आए हैं, वो लड़के का बाबा लड़का बंद है यहाँ। अच्छा। तो उनने झगड़ा करके पुलिस बुला ली हमारे घर पे। अच्छा। बारात में लड़के भैया को मारा, लड़की के भैया को मारा लड़के ने। बारात कहाँ से आई थी? मकबूरी से। आप कौन हो? लड़की का भाई। सगे भाई हो? हाँ। लड़की का भाई है। नोएडा से खबर है, आईटी इंजीनियर से 50 लाख की ठगी। मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती कर ठगी की और बिजनेसमैन बनकर 9 महीने तक युवती को बनाया निशाना। ठग ने युवती से रिलेशन में रहकर कराई नौकरी छुड़वाई। विश्वास में लेकर लाखों रुपए ठगता रहा, फिर फरार हो गया। सेक्टर 58 थाने में पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। मैट्रिमोनियल साइट्स पर सक्रिय ठग गिरोह की आशंका। पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश। मोबाइल ट्रांजैक्शंस की जांच। ऑनलाइन दोस्ती से शुरू हुई बात लाखों की ठगी पर खत्म हुई। ऑनलाइन ठगी का ये मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अगली खबर है नोएडा से, जहां पर पुलिस चौकी के सामने फ्लैट में बड़ी चोरी की वारदात। दुबई में रह रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर में सेंधमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी के बाद चोरों ने की रेकी की वारदात। खिड़की तोड़कर घुसे चोर, अलमारी और ताले तोड़े। मकान बंद देखकर चोरों ने लिया मौके का फायदा। सोसाइटी सेक्रेटरी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे। सेक्रेटरी रहते नहीं ध्यान, सिर्फ धनउगाही पर। रहवासियों की ओर से अहम बातें, लोगों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था और सोसाइटी प्रबंधन पर गंभीर सवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लोगों की ओर से बड़े सवाल उठाए गए। एटा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर जमीनी विवाद में गोलीकांड, 3 लोग घायल। बहलोलपुर गांव में खेत की मिट्टी को लेकर विवाद, दबंगों ने दफेदार को गोली मारी और हालत गंभीर बताई जाती है। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, गोली लगने पर एक को हायर सेंटर रेफर किया गया। दफेदार का बेटा और दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी घायल हुआ। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तहरीर मिलने पर दर्ज हो गई एफआईआर। सखीर थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गाँव में तनाव देखने को मिला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर इंस्पेक्टर के पिस्टल से बनाए रील मामले में एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया। दबंग युवक की सर्विस से पिस्टल संग रील वायरल। इंस्पेक्टर की टोपी लगाकर भी बनाया गया वीडियो। एसएचओ शिव कुमार सैनी की लापरवाही पर एसएसपी की कार्रवाई। जहांगीरपुर थाना प्रभारी शिव कुमार सैनी लाइन हाजिर। युवक की दबंगई, सोशल मीडिया पर मची सनसनी। पिस्टल और वर्दी से खिलवाड़ की बात सामने आई। पुलिस की साख पर सवाल। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने दिए जांच के आदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर डीएम-सीएमओ विवाद में सपा विधायक के एंट्री। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सरकार पर निशाना साधा। जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। सपा विधायक की ओर से आम बातें सामने आई हैं। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। डीएम-सीएमओ टकराव को बताया सत्ता के दो खेमों की खींचतान और जीरो टॉलरेंस सिर्फ दिखावा है। विधायक के ये आरोप सामने आए हैं। सपा विधायक ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं और क्या होगी यूपी सरकार की ठोस कार्रवाई, देखना बहुत अहम होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम कानपुर से बता रहे थे, जहां पर अमिताभ वाजपेयी की ओर से ये मुद्दा उठाया गया है और साथ ही कार्रवाई को लेकर भी अमिताभ वाजपेयी ने सवाल उठाए हैं। यह अहम जानकारी आपको हम कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। लोगों के मन में है कानपुर कि एक विवाद जो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में चला है,
जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधियों के पत्र जारी हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रतिक्रिया इसमें एक दर्शक की है, और वो दर्शक वो आम आदमी जो अपने आप को इस पूरी लड़ाई में ठगा महसूस कर रहा है, जो इन दो पार्टों के बीच में पिस रहा है, और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। ऐसे में दर्शक बनी हुई जनता और हम की दल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि लड़ाई अधिकारी और सीएमओ की नहीं है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दिए गए आश्रय की है, और ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वर्चस्व की लड़ाई दिखाई पड़। कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विधायक के बड़े आरोप सामने आए हैं, जहां उन्होंने जीरो टॉलरेंस को सिर्फ दिखावा बताया। सपा विधायक ने सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा विधायक की ओर से सामने आई, जीरो टॉलरेंस सिर्फ दिखावा, विधायक का आरोप सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विधायक की ओर से बड़े आरोप लगाए गए, ये बड़ी जानकारी को हम बता दें। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।